का गुंबदे खज़रा इस तरह चमकता है जिस तरह अंगूठी के जिस तरह अंगूठी के अरे बीच में नगीना हो। दुनिया में सखुनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रौनक स्टेज काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी माएँ बहनें, आपके देवरिया में पहली बार हाज़िरी हुई। मेरे पास गया कई बार, वादा नहीं कर रहा था। हमारे हाजी साहब और अख्तर अली भाई, कई लोगों ने मेरे कोशिश की, वहाँ साहब बड़ी तमन्ना है, कोई वक्त दे दीजिए। बहरहाल किसी तरह वादा किया और वादे के
दुआ करो अल्लाह ताला कि मैं बयान करने आया हूँ शौक में, ताकि हमको बार बार फिर बुलाओ। ऐसा बयान करो कि लोग हमको दोबारा बुलाएं। ये बातें नहीं समझ में साफ साफ आए फसाहत उसको कहते हैं। समझ में साफ साफ आए फसाहत उसको कहते हैं। असर दिल में जो कर जाए बराबर उसको। अब बताओ मैं अल्लाह को खुश करूं कि आप बात नहीं होगी। आपकी तरफ से जवाब आएगा कि भाई मौलाना साहब ऐसी बातें बताओ जो अल्लाह राजी हो, नबी राजी हो जाए। लेकिन एक बात है, अगर अल्लाह को खुश करेंगे और नबी खुश होंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? और आपको खुश करेंगे तो अल्लाह नाराज, और अल्लाह को खुश करेंगे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, मेरे आका राजी हो जाए, बेड़ा पार हो जाए तो आप नाराज होंगे। ये फैसला आप करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप चाहे नाराज हो, ज्यादा से ज्यादा दोबारा होगी अब इनको न बुलाना। ये मौलाना को दोबारा अब नहीं बुलाना। लेकिन कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज हो और इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, बेड़ा गर्क हो जाए। तबाही के अलावा, बर्बादी के अलावा बंदा जहन्नम में चला जाए। थोड़ा से ऑपरेशन है, लेकिन तकलीफ तो होगी, लेकिन आराम मिलेगा। ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ऑपरेशन में तकलीफ तो होती है, और उस तकलीफ के बाद राहत भी तो हो जाती है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन से पहले हालत खराब होती है कि ऑपरेशन होने जा रहा है, ये ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन होगा। बीपी बढ़ने लगती है, बीपी बढ़ने लगती है, हालत खराब होती है। बहुत हिम्मत करके मरीज ऑपरेशन कराता है, कोई चारा नहीं है मेरा ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन तो हो गया। अब ऑपरेशन के बाद राहत कितनी मिल गई? तकलीफ होती है, बात सुनने में तकलीफ होती है। हक बात लोग ये सोचते हैं कि मौलाना साहब तो हम ही को कह रहे हैं। जो आदमी गुनाह करता है, शराब पीता है, हराम खोरी करता है, और जुआ खेलता है, और डांस करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, अपनी पूरी जिंदगी को सरकशी में गुजारता है। जब ऑपरेशन होगा तो ये होगा कि मौलाना साहब हमको कहे, हम आपको नहीं कहे, किसी का निशाना नहीं। हम भी गुनाहगार हैं, आप भी गुनाहगार हैं, हम भी खताकार हैं, आप भी खताकार हैं, हम भी सियाकार हैं, आप भी सियाकार हैं। आपको बताऊं 40 साल जब उम्र हो जाती है, 40 साल जब आदमी पार कर जाता है, 40 जब पार कर जाता है, फिर भी वो गुनाह नहीं छोड़ता। सरकशी पे तुला गुनाह
में डूबा हुआ है, गुनाहों से तौबा नहीं करता। शैतान उसके चेहरे पे हाथ फेरता है, शैतान खुश होता है और चेहरे पे हाथ फेरता है और शैतान कहता है मैं तेरा वफादार हूं। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है मैं तेरा वफादार हूं। 40 साल गुजर गए उम्र तेरी और अब भी गुनाह नहीं छोड़ा तूने। मैं तेरे चेहरे पे हाथ फेरता हूं और खुश हूं कि मैं तेरा वफादार हूं। आज हमारा यही हाल है। 40 साल तो छोड़ो, 60 साल वाले गुनाह गुनाहों का ढेर लगा। और गुनाह करते करते हमारा दिल सियाह हो, इसलिए बातें दिल में उतरती नहीं है, बातें असर नहीं करती हैं। बयान आप आज सुन रहे हो, बयान आज सुन रहे हो, अल्लाह रसूल की बातें आज सुन रहे हो। गुनाह रोजाना करते 24 घंटे, तो गुनाह ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? गुनाह ज्यादा है या सवाब ज्यादा है? साल भर में आज एक बार कहीं बयान सुन लिया और गुनाह सुबह शाम रात दिन 24 घंटा दुकान पे हो, मकान पे हो, कारोबार में हो, बाजार में हो, दुकान में कहीं भी हो, गुनाहों से हमारा दिल सियाह, इसलिए बातें अब दिल में हमारे उतरती नहीं है। तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें हम सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे और सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम जिंदगी में तब्दीली जरूर पैदा करेंगे। जिंदगी में तब्दीली जरूर पैदा करेंगे। और बूढ़ों सुन लो और जवानों सुन लो, हमारी माँ बहनें भी सुन ले और दिल की तख्ती के ऊपर नोट कर लो। न मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है, न मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है। बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। हमारा ये कहना है इस्लाम मिट रहा है, इस्लाम मिट रहा है, इस्लाम को लोग मिटा रहे हैं। कोई नहीं मिटाता है इस्लाम, इस्लाम मिटाने वाला, इस्लाम मिटाने वाले तो हम हैं, हम उसका कोई थोड़ी मिटा। अगर आज इस्लाम को बिरादराने वतन के साथ अगर पेश कर दिया जाए और इस्लाम हमारी जिंदगी में हो, हमारे अमलों को देखकर, हमारे करतूत को देख करके हमारे भाई ये कहने पर मजबूर होंगे ये इस्लाम। इस्लाम वाला झूठ नहीं बोलता, इस्लाम वाला किसी का हक नहीं मानता, इस्लाम वाला दूसरों के ऊपर जुल्म नहीं करता, इस्लाम वाला हराम नहीं खाना। इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम ये बताता है अगर तुम्हारा पड़ोसी, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू भाई है, हमारा पड़ोसी सिख है, हमारा पड़ोसी यहूदी है, हमारा पड़ोसी ईसाई है, तुम्हारा पड़ोसी कोई हो, तुम्हारा पड़ोसी है और उसके घर में खाना नहीं पका, उसके बच्चे भूखों सो गए, खा करके सो गए, इस्लाम कहता है कि तुम्हारा खाना हलाल नहीं। हम इस्लाम वाले खुद नहीं। एक साहब का नाम था इस्लाम, एक शख्स का नाम था इस्लाम। मौलाना साहब बयान कर रहे थे, दौरान बयान में कहा कि आज इस्लाम से हम दूर हो गए, इस्लाम दूर हो गया, इस्लाम से हम दूर हो गए।
इस्लाम नाम का आदमी के पीछे बैठा था। तो उसने सोचा कि ये मौसम हमको कह रहे हैं, ये मौसम हमें कह रहे हैं, तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ाया। वहाँ साहब बयान करते करते फिर यही बात ने कहा कि आज इस्लाम, तो उसने कहा बार मौला हम ही को कहे, तो थोड़ा और करीब आ गया। फिर मौला साहब बयान करते करते दौराने बयान में कहा आज इस्लाम से हम दूर हो गए। तो कुर्सी लेकर के आगे आके मौलाना साहब ने फिर कहा आज इस्लाम से हम दूर हो गए। तो वो कुर्सी से उठकर आगे कि हम क्यों दूर हैं। मौलाना साहब ने बयान किया आज इस्लाम से हम दूर हो गए। तो जाहिल आदमी का बोल उठा, कहने लगा मौलाना साहब हमारे पीछे क्यों पड़े हो, बार बार इस्लाम इस्लाम बोले वहां बैठे थे और आते 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 यहाँ पे बैठ गए और बार बार इस्लाम 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 इस्लाम। अब क्या आपके सर पे बैठ जाए, अब क्या आपके सर पे बैठ जाए। हालांकि मौलाना ये बात नहीं कह रहे थे, उसका नाम ही इस्लाम था। एक इस्लाम नाम आदमी जा रहा था बम्बई जा रहा था, तो रास्ते में जब ट्रेन रुकी स्टेशन पे, इस्लाम नाम का आदमी स्टेशन पे उतरा, तो चाय पकौड़ी लेने गया, खाने पीने की चीजें, इतने में ट्रेन चली, थोड़ी सी स्पीड बना ली। उसके साथ में जो लोग थे वो गेट को पा करके पुकारने लगे और कहने लगे इस्लाम इस्लाम इस्लाम। उसके साथ में और जो लोग थे वो कहने लगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो नारा लगा, वो इस्लाम को पुकार रहा है, ये सब नारा लगा जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम को समझा नहीं। जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, जर्रे दुश्मन भी अमा पाए और इस्लाम के दामन में। खड़े क्यों भाई आप लोग बताओ, ये जो कोई मन्नत नहीं है खड़े होने की मन्नत, कुर्सियां नहीं है, इधर तो खाली पड़ी है। जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में और दुश्मन भी अमा पाए इस्लाम के दामन में, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में और दुश्मन भी अमा पाए, दुश्मन भी अमा पाए इस्लाम के दामन में। लेकिन आज मेरे भाई हम खुद इस्लाम वाले नहीं,
इस्लाम नाम का किसका है? इस्लाम का मतलब क्या है? हम तो इस्लाम के माने क्या है? इस्लाम का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने का नाम। सुने हो? तरीक़े रसूल, नबी के हुक्मों को मान लेना, नबी के हुक्मों पर चलना। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुन्नत वाला खाना, सुन्नत वाला लिबास, सुन्नत वाला चेहरा, सुन्नत वाला पानी और सुन्नत वाली जिंदगी, सुन्नत वाली शादी, सुन्नत वाली हमारी 24 घंटे की जिंदगी हो। गैर देख ले, दूसरा देख करके कहने पर ये तो नबी नबी वाली ये सब नबी वाली। हमारा अखलाक ना, हमारा ना खाना है ना पानी है। और सहाबा सहाबा कैसे बताओ? वो 313 थे भाई। कितने थे? 300। अरे बोलो यार, मुंह तो बोलो। हाँ, 313। और हम कितने हैं? जागो ए उम्मती शाह दुनिया वदी, जागो ए उम्मती शाह दुनिया वदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। अब जागने को, अब बेदार होने को। जागो उम्मती शाह दुनिया वदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। आप कुछ और थे, आप हाकिम थे, आप हुक्मरान थे, ऐसा मिटे हो यार। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तेरे दुनिया में रहने का हक ही नहीं। अब तुझे अब तेरे रहने का दुनिया में हक ही नहीं। हम बोझ बने बैठे बिला मतलब, न इधर के न उधर के, न खुदा ही मिला न रिसाले सलाम, न इधर के रहे न उधर के। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी के कैसे गुलाम। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी हल चला रहे हैं, खबर आ गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत।
वो सहाबी, देखो वो सहाबी वहीं से दुआ मांगे, ए अल्लाह मुझे अंधा कर दीजिए, ए अल्लाह मेरी बीनाई ले लीजिए, ए अल्लाह मुझे अंधा कर दीजिए, मेरी बीनाई ले लीजिए। दूसरे ने सुना का ये कौन सी दुआ मांगे? हाँ का क्यों? ये आंखें नबी का दीदार कर चुकी हैं, ये आंखें नबी को देख चुकी हैं, ये आंखें नबी का दीदार कर चुकी हैं। अब नबी का दीदार करने के बाद अब ये किसी दूसरे को देखना गवारा नहीं। कैसी मोहब्बत थी नबी से, नबी से कैसी मोहब्बत थी। आज हमें कैसी मोहब्बत है? हमें तो मोहब्बत तो ऐसे है, नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया झूम गए, नबी का काम आया तो घूम गए। नाम आया झूम गए और काम आया घूम गए। हमारी शादियां नबी के तरीके में हो रही हैं। अब तो वीआईपी लोग पैदा हो गए, अब वीआईपी पैदा है। कहीं अल्लाह ना हुक्म कर दे क़यामत के दिन, फरिश्तों जितने वीआईपी हैं इनको पकड़ो, इनका पैर पकड़ लो, घसीटते हुए ले जाओ। कहाँ? तबाह करने वाला, बर्बाद कर देने वाला, जहन्नम, अज़ाबुल अलीम। ये वीआईपी ये सब स्टैंडर्ड लोग, खाना भी खड़े खड़े खाते और पानी भी खड़े खड़े पीते। सबका तरीका पसंद आया, मेरे नबी का तरीका इनको पसंद नहीं आया, ये नबी के दुश्मन है। लोग शादियों में खड़े खड़े खाना खाते हैं, शादियों में खड़े खड़े पानी पीते हैं। बैल हो गए, बैल है नबी के दावा है। मौलाना मौलाना नबी 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 नबी, खाना खड़े खड़े नबी नबी, पानी पियेंगे खड़े खड़े नबी नबी, इस्तिंजा करेंगे पेशाब करेंगे तो खड़ा खड़ा पेशाब करेगा नबी नबी। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करते थे। सुनो, इस्तिंजा करते थे, कड़ी जमीन होती थी। हुक्म है कि कोई लकड़ी हो, अगर जमीन नरम नहीं है तो लकड़ी वगैरह से उसको फोड़ दो, ताकि पेशाब की छींटें तुम्हारे ऊपर। अल्लाह, अज़ाबे कब्र जो होता है वो पेशाब की छींटों से न बचने वाला। और जो खड़ा खड़ा पेशाब करे, जो खड़ा होकर पेशाब, नबी का आशिक है, नबी का गुलाम है, दावा कर रहा है मैं नबी को मानता हूं, नबी से मोहब्बत है, गुलामाने मोहम्मद है, दावा है। तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी की गुलामी और नबी की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में। नबी की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज। बगैर नबी की मोहब्बत के जितने हमारे अहबाब बैठे हैं सब के दिलों में नबी की मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत होना कितनी चाहिए? कितनी होना चाहिए? माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मोहब्बत ही काफी नहीं है, अरे मोहब्बत एक है नबी के नाम से मोहब्बत और एक है नबी के काम से मोहब्बत। आज नबी के
नाम से मोहब्बत तो है हमें, लेकिन नबी जो काम लेकर के आए, जो दीन लेकर के आए, उससे मोहब्बत नहीं। नाम से तो मोहब्बत है और काम से पाक हो, नमाज पढ़ते हो, नबी से मोहब्बत है, नाम से मोहब्बत है और काम से मोहब्बत हमें नहीं है। सहाबा को नाम से भी मोहब्बत और काम से भी मोहब्बत। तय करो कि इंशाअल्लाह नाम से भी और काम से दोनों मोहब्बत है। करो इंशाअल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुम मेरी नबी की मानी हो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो ईमान वाला ही नहीं है, कामिल ईमानी नहीं है। जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो वो कामिल ईमान वाला है नहीं, वो मुसलमान नहीं। मक्का मुकर्रमा है, मक्का मुकर्रमा है, दो गुलामाने मोहम्मद को पकड़ के लाया गया, कैद करके लाया गया और गले में फांसी का बंधा लगा, सूली पे लटका दिया। मौत सर पे मंडला रही, अभी कत्ल कर दिए जाएंगे, अभी शहीद कर दिए जाएंगे, अभी जिस्मों का कीमा कीमा बना दिया। खूबसूरत है, खूबसूरत है, बड़े हसीन है। अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था सामने आ गया और कहा सहाबा से कि तुम ईमान का इनकार करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो और हम तुम्हें रिहा कर देंगे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम इनकार कर दो। ला इलाहा में पढ़ लो भैया, आप पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, आज ही पढ़ लो। कहाँ लोग इतने पीछे चल रहे हो? किसी को मौका है नमाज पढ़ने का तो मौका नहीं है, कलमा पढ़ने का, दुरूद पढ़ने का मौका नहीं है। घरों में कुरान बैठ करके एक पारा आधा पारा एक रुकू को पढ़ने का मौका नहीं है। रिहा कर देंगे, इनकार कर देंगे। हम जैसे लोग अगर ऐसा वक्त आ जाए तो क्या करोगे? हम लोग करेंगे ना, अल्लाह क्या ईमान, कैसे नबी से मोहब्बत। अबू सुफियान बोला, ओ गुनाहगारो मुसलमानों, तुम्हारी कत्ल गाहे में लाल गर्दानो, रिहाई देंगे हम दोनों और खुशहाल कर देंगे, जो चाहोगे तो हम दोनों को माला माल कर देंगे। सोना देंगे, बड़ी चांदी देंगे, बड़ी दौलत देंगे, तुमको अपनी हुकूमत भी दे देंगे, अपनी खूबसूरत नौजवान लड़कियां दे देंगे। तुम ईमान का इनकार कर दो, एक अल्लाह का इनकार कर दो, नबी की गुलामी का इनकार कर दो। दौलत मिल रही है, हुकूमत भी मिल रही है और नौजवान खूबसूरत लड़कियां मिल रही हैं।
आप जैसे होते तो बोलो हम लोग हैं ना सहाबा नबी के रंग में रंगे हुए रिहाई देंगे हम दोनों को और खुशहाल कर देंगे जो चाहोगे तो हम दोनों को माला माल कर देंगे। और गले में फांदे का फंदा लगा है, सूली के ऊपर लटके हुए अभी जिस्म का कीमा कीमा बना दिया जाएगा। ऐसे वक्त में सहाबा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कहते हैं? हबीब जालंधरी ने क्या अगर कारून की दौलत जमाने भर कमा लो जर, अगर कारून की दौलत जमाने भर का मालो दर, मेरे इस्लाम के बदले में तो हम थूक दे उस पर। मेरा ईमान छीना जाए, ईमान दौलत लड़कियां खूबसूरत बता कर मेरा ईमान छीना जाए। ऐ पागलो सुनो मेरा ईमान कैसा है, सुनो मेरा ईमान कैसा है। अगर कारून की दौलत जमाने भर का मालो दर, मिले इस्लाम के बदले में तो हम थूक दे उस पर। हम तुम्हारे माल हुकूमत में और तुम्हारी नौजवान लड़कियों के मुंह को हम तो आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की तौहीन गवा रहे हैं। वो कोई और होंगे अपना जो ईमान दे देंगे, वो कोई और होंगे अपना जो ईमान दे देंगे। नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। जान देना आसान था, ईमान बोलो ईमान। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात पहाड़ मान गए, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात। अबू जहल मिट्टी में कंकरियां लाया था, अबू जहल मिट्टी में कंकरियां लाया था, कंकरियां लाया था। अबू जहल कहने लगा, ऐ मोहम्मद ये बताओ मेरे मिट्टी में क्या है? तुम्हें नबी मान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जहल बता, मैं बता दूं तेरे मुट्ठी में क्या है, या जो तेरे मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कंकरियों मेरी गवाही दो, कंकरियों मेरी गवाही दो। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लाया था, मुट्ठी में कंकरियां हैं, कंकरियों में से आवाज आ गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी की बात कंकरियां पत्थर मार जानवर मार चांद सूरज मार पहाड़ मार सब माने। अगर नहीं माने तो कौन? ईसा पढ़े, ईसा नमाज पढ़े, ईसा नमाज पढ़ा, फजर ज़ोहर असर सब साफ है। मौलाना दुआ करो, लोग मौलाना से दुआ कराते हैं, मौलाना साहब दुआ करो, हालात बिगड़े हैं। अबे उल्लू के ढक्कन, हालात नहीं बिगड़े हैं, हम बिगड़े। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह।
मुसीबत आती है, जो मुसीबत आती है वो अल्लाह की इजाजत से आती है। बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई मुसीबत, कोई हालात नहीं आते हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। तुमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को पामाल कर दिया, नबी की सुन्नतों का जनाजा घरों से निकाल दिया। हालात आएंगे तो कब आएंगे? गैरों का खाना पसंद, गैरों का रहना पसंद, गैरों का लिबास पसंद, गैरों की शक्ल पसंद, गैरों का चेहरा पसंद, गैरों की शादी पसंद नहीं पसंद। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें नहीं पसंद। जाओगे जन्नत में, जाओ। अगर जन्नत पैसे से मिलती, सुनो मुसलमानों से वरिया वालों, अगर जन्नत दौलत से मिल जाती, अगर जन्नत पैसे से मिल जाती, बड़े बड़े हराम खोर जन्नत में चले जाते हैं। कहता हूँ, अगर जन्नत दौलत से मिलती तो बड़े बड़े हराम खोर जन्नत में चले जाते। चल मुल्ला, मुल्ला पीछे जाए, हमने पैसे ज्यादा दिया है, जन्नत में हम जाएंगे, तो गरीब है जो उधर कुल्ला कर, मुल्ला उधर कुल्ला कर, जन्नत में हम धक्का दे। लेकिन हुक्म क्या जानते हो? पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं, तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए खाना नहीं। अल्लाह के हुक्म को पूरा करके चला गया, नबी के तरीके में जिंदगी गुजार के चला गया, कुरान पढ़ करके चला गया, ईमान की हालत में चला गया, कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, ईमान पे खात्मा हुआ। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं, तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए खाना नहीं, अमाल सालिहा करके गया है, बताओ कामयाब है क्या? बाबूजी जो खड़ा खड़ा पेशाब करे बाबूजी, हराम खाए बाबूजी, बदमाशी करे बाबूजी, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, कयामत के दिन ऐलान हो जाएगा, पकड़ो बाबूजी को। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। बाबूजी इधर चलो, बाबूजी को, बाबूजी उधर न घुसो, वो अंबिया हैं, वो शोहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो अल्लाह वाले हैं, इधर न घुसो, उनकी जमात में न जाओ। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तुम्हारी ठेकेदारी खत्म, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारा अकड़पन खत्म, तुम्हारी बदमाशी खत्म, दुनिया तक। आज अदालत हकमुल हाकिमीन की, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़ा दिन और चर्बी आए लो, थोड़ा दिन और, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। थोड़ा दिन और पकड़ लो, दौलत पे नाज है, जवानी पे नाज है, औलाद पे नाज है, थोड़े दिन, कितने दिन, मंगल मंगल 8 दिन, और जिस दिन, सुनो कान खोल कर जल्दी सुन लो, जिस दिन पकड़ होगी कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। जवानों की जवानी चली गई, ये आर्जी जिंदगी है, ये पानी जिंदगी है, ये ना पहचान जिंदगी है, हमेशा हमेशा जिंदगी रहने वाली। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, पायदार जिंदगी, टिकाऊ जिंदगी, परमानेंट जिंदगी, परमानेंट कहाँ है बताओ?
परमानंद जी कहाँ है? जिस दिन औरत बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चारपाई के लोग ला देंगे, गुस्ल और कफन दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन लो रे, दफ्तर खुला, इधर देखो, आमाल नामे का दफ्तर खुल जाएगा। सुन रहे हो? तैयारी कर लो जल्दी जल्दी, माँ बहनें आप भी तैयारी करो, जवानों तैयारी करो, वो तैयारी करो, वक्त बिल्कुल आ चुका, बिल्कुल करीब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी सारी रात खुदा का कुरान पढ़ती हैं, रात में नमाज़ें, रात में नमाज और कुरान पढ़ती हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटी को तो रात भर सोती नहीं है, रात भर सोती नहीं, थोड़ी देर तू सो लिया कर, आंखों से मुताज हो जाएगी, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, बिनाई चली जाएगी। अरे रात भर सोती नहीं, सारी रात कुरान पढ़ा करती, नमाज पढ़ा करती है, थोड़ी देर सो लिया कर। क्या जवाब देती मेरी माँ बहनें? क्या जवाब देती है? अब्बा जान क्या करूँ, बिस्तर पे जाती हूँ, अब बिस्तर पे जाती हूँ, और जब बिस्तर पे जाती है तो दिल में ख्याल आता है, ख्याल आ जाता है, ऐ साफई की बेटी, तूने तो बिस्तर संभाल लिया, अरे सुबह तेरी नामालूम तू जमीन के ऊपर होती है या लाखों में मिट्टी के नीचे होती है। अब्बा जान ये बात दिल में आ जाती है, रात नींद आती ही नहीं, सारी रात खुदा का कुरान पढ़ाता है, नमाज़ें पढ़ाता है। आज हमको ना नमाज की तौफीक है, ना कुरान पढ़ने की तौफीक है, हमको तो बकवास करने की। तो अर्ज कर रहा था कि हम शादियां करें तो तरीके, शादी में खुराफात न करो, बारात वगैरह न जाया करो, बारात में मौजूद खत्म करो। लोग बारात को बड़ा सवाब समझते हैं, बारात जाने का बड़ा सवाब समझते हैं, बारात जाना सवाब, बारात जाना भी एक दीन है। बारात का कोई सबूत नहीं है, कहीं है ही नहीं। अगर जाना पड़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस। सुनो मेरी बात, ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस। अब तो माशाअल्लाह आप यहाँ का माहौल तो मुझे मालूम नहीं है, बारात माशाअल्लाह 200, 150, 300 बारात में हमारी माँ बहनें भी जाती हैं, बारात में हमारे भाई भी जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ तो भिखारी बनाने की, बिटिया वाले को भिखारी बनाने जा रहा है। काला जाम नहीं खाया है कभी छेना नहीं खाया, कभी बालूशाही नहीं खाया, कभी मैंने बकरे का गोश्त नहीं खाया है। लड़की वाले के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लड़की वाले के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इसलिए आज बहुत सी लड़कियां घरों में बैठी हुई है, उम्र हो गई है, और बार घरों का तो ये हाल है कि उम्रें ढल चुकी है, और लोग तलाश में माँ साहब डॉक्टर मिले तब करेंगे, डॉक्टर न मिले तब। अगर डॉक्टर लड़का न मिले तो न करो है बैठाओ, ढक्करे हो पूरे। ये कहाँ लिखा है डॉक्टर के साथ निकाह? ये लिखा है निकाह में जल्दी करो, निकाह। हाँ, लड़की की उम्र हो जाए, जब मिल जाए रिश्ता तो जल्दी करो, जल्दी कर जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं, लड़की की उम्र हो गई है, लड़की की उम्र हो गई है और इंतजार में है। अब हमारे शादी नहीं करते, वो कुल रही है, वो कुल रही है। और ये बाबूजी इंजीनियर के साथ शादी करेंगे, डॉक्टर के साथ शादी करेंगे, कोई हराम खोर ही मिल जाए। आप तो मैं बताऊं आपको, सुन लो जरा जल्दी। अब तो दीनदारों के साथ लोग शादियां नहीं करते और दाढ़ी वालों के साथ शादियां नहीं करते। लड़की कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां
जो कहते वहां साहब हमारी लड़की इंटर है, इंटर है, पिंचर है, अल्लाह जाने क्या क्या है। कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां हीरो टाइप का लड़का तलाश करती। दीनदार होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अल्लाह वाला होना चाहिए, नेक रिश्ता होना चाहिए, कुरान पढ़ने वाला रिश्ता मिले, लड़का हो कुरान पढ़ने वाला हो, लड़का हो नमाजी हो, लड़का हो दीनदार हो, अखलाक वाले हो, शरीफ खानदान हो। बारात मर्द जाते हैं, बारात औरतें जाती हैं। क्या करने जाते हो भाई? क्या करने जाते हो? क्या करने हम जाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन के कामों में से सबसे सस्ता और सबसे आसान निकाह है। निकाह सबसे आसान अगर है तो वो निकाह है। निकाह में कोई खर्च नहीं है, निकाह कम खर्च किया जाए, बरकत वाला वो निकाह है। थोड़ा खर्च करो, बरकत वाला निकाह है। जहेज का मुतालबा हो रहा है, जहेज मांगा जा रहा है, खाने की फरमाइश हो रही है और नाश्ते की फरमाइश हो रही है। ये नाश्ता लेंगे, ये खाना जाने पड़ेगा, इतने बाराती आएंगे, इतने बाराती आएंगे, ये जहेज देना पड़ेगा, फुल जहेज, कोई आइटम बाकी न हो। हमारे इलाके में साहब ने मोटरसाइकिल दिया, दिया लड़के को जब पता चला कि डिलक्स दिया है तो लड़के ने कहा हम डिलक्स गाड़ी नहीं लेंगे, डिलक्स गाड़ी नहीं लेंगे, फिर कौन, फिर क्या लोग? हाँ हम अपाची लेंगे, अपाची। ये अपाची लेगा, ये भिखारी है, ये मंगता है। तुम मर्द हो करके और बीवी के सामने तुम भीख मांग रहे हो। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया। तुम कमाओ, बीवी को खिलाओ, बीवी को खर्चा दो, बीवी को कपड़ा दो, बीवी को नफा दो, बीवी का मेहर अदा करो, बीवी को सारे खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है, शौहर के ऊपर है, बीवी के ऊपर कुछ नहीं है। हमने उल्टा कर दिया। आज सऊदी में जाकर आज भी सऊदी में है कि लड़का वाला लड़की वाले को पूरा खर्च देता है। और जितने बाराती जाते हैं ना, बारात तो आई नहीं, जो भी गए वो लड़का वाला खाना देगा। लड़का वाला यानी लड़की के दरवाजे पे लड़का वाला खाना खिलाएगा। जो जितने लाए हो ना दावत तुमको खाना तुम खिलाओ, लड़की वाला खाना नहीं देगा। हमारे यहाँ क्या है, उल्टा मामला है। तय करो कि इंशाअल्लाह शादियाँ हम प्यारे नबी के प्यारे तरीके में करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई घर में लड़की बेनिकाह नहीं रहेगी बेटी। बारात होते जाते हैं, क्या करने जा रही है? क्या करने जा रही है? बारात। जबकि औरतों को बारात बिल्कुल जाना ही न चाहिए, लेकिन बारात औरतें जा रही हैं गाड़ियों में भरी हुई खजाक। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के वास्ते सुनो, अल्लाह के वास्ते निकाह आसान करो। निकाह मुश्किल नहीं है, निकाह कोई मुश्किल नहीं है, निकाह कोई मुसीबत नहीं है, निकाह बहुत आसान है। दो गवाहों के बीच में काजी निकाह पढ़ाने वाला ये जा कबूल करा दे फलां का लड़का फलां की लड़की नाम है। दो गवाहों के बीच में काजी निकाह पढ़ाने वाला ये कह दे तो फलां का लड़का फलां की लड़की अपना है, तुम्हारे निकाह में दिया जाता है। तुमने कबूल किया, लड़की कह दो कबूल किया, लड़का कह दो कबूल किया, निकाह हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी कहाँ हुआ? अभी तो डांस नहीं हुआ, अभी तो दुनिया में
रही, ओ बी फातिमा दी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा दी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेंगे और गाएंगे, एक टिम दिखाएगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, और फातिमा दी अब कोई औरत नहीं रही। मैं नबी की बेटी फातिमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह किसके साथ हुआ? नबी की बेटी फातिमा हुआ। क्या बराती कौन थे? सिद्दीक़ अकबर। बराती कौन थे? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। बराती कौन थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। सहाबा बराती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह किया, कुछ नहीं हुआ। अगर दीन सुनो, अगर नबी का तरीका देखो तो कोई कुछ नहीं है, न तबला है, न सरंगी है, न दबड़क 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 दबड़क, न छन्नक 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 छन्नक, कुछ है ही नहीं। आज क्या हो रहा है? रात भर आपके इलाके की बात मुझे मालूम नहीं है, आप लोग माशाअल्लाह नेक आदमी हो, दीनदार लोग हैं, मर्द सारे वली हैं, वलियाँ हैं। यहाँ तो मैं बहराइच से आया हूँ। मेरे वहाँ का माहौल सारी रात औरतें गाना भी गाती हैं, गाना गाती हैं और गाना गाती हैं और ढोल भी बजाती है और गाने भी गाती हैं। वो है क्या? शादी है क्या? निकाह है क्या? नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत में ढोल बज रहा है, नबी की सुन्नत में दबड़क 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 दबड़क, नबी की सुन्नत में छन्नक 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 हो रहा है। सुन्नत जिंदा हो रही है। फरिश्ते आसमान में खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते आसमान में खुशियां मना रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो रही है। अन्निकाहु मिन सुन्नती वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाहों में तो वहाँ ये जगह मैं गया, शादी में प्रोग्राम था, सुबह बारात जाने की, रात में बयान था औरतों का, और जिसने मुझे बुलाया था उसने कहा मौलाना साहब रात में औरतें गाना गाती हैं, ढोल बजाती हैं, तमाम गुनाह करती हैं, आपको बुलाया है दीन की बात हो जाए ताकि शायद किसी औरत की बात समझ में आ जाए और ये गुनाह न कर सके। कहा भाई आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शादियों में दीन की बातें कराओ, शादियों में दीन की बातें होना चाहिए ताकि लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाए। बहुत अच्छा किया। बयान हुआ, 12 बजे तक बयान चला, दुआ हो गई, बिस्तर लगा दिया। औरतें हमसे ज्यादा होशियार, औरतें हमसे ज्यादा होशियार। वो पहले से तैयारी थी, मौलाना खत्म करें बयान तो हम शुरू करें, मौलाना खत्म करें तो हम शुरू करें। औरतें गाना गाने लगी, ढोल बजाने लगी। वो गाना लिखने वाला था लेकिन लिखने पाए, रात का वक्त था, थोड़ा सा याद कर पाए। वो गाना मुझे अभी तक याद है। आपके इधर का गाना नहीं है, आपके इधर गाना नहीं, हमारे कौन सा गाना था? आंगन मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, आंगन मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमार बुलबुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ, हमार बुलबुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ, आंगन मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ। हमने कहा हेलो आवाज आ रही, तुमने कहा इधर से जवाब दिया, आवाज पहुंची। नमाज ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, कुरान ना पढ़ी हो तो तुमरे अंगन ना आई है अल्लाह मियाँ, तुम्हार बुलबुला
तुमरा गुलगुला ना खई है अल्लाह मियाँ, तुमरा गुलगुला ना खई है अल्लाह मियाँ, तुम्हार सजिया ना सजिए अल्लाह मियाँ। एक औरत झुलझुला करके जब आवाज गई तो बोली बाजी मौलाना जग रहा। आवाज आई तो हम रात ही अगर जानते तुम रात ही में चले, मैं क्या पता बयान हुआ हम जाए शायद बात समझ में आ गई। इनको कहाँ मानना है, इनको मानना कहाँ है। जिब्रील उतरा हुआ तो नहीं मानेंगे, जिब्रील आ जाए तो ना मानेंगे। या अल्लाह मेरी माँ बहनों, ढोल बजाने वाली औरत की लानत, गाना गाने वाली औरत की लानत। तीन चीजों को पर्दे में, तीन चीज पर्दे में, खाना दौलत औरत, खाना दौलत औरत, ये पर्दे में होना चाहिए। खाना दौलत औरत, खाना खाओ पर्दे के साथ, दौलत भी छुपा के रखो, दौलत भी छुपा के रखो, उसको बताने की जरूरत क्या है। उसको कौन सा खाता पीता कहते इसलिए घूम रहे हैं गड्ढा, वो कौन दिखाता पड़ता है। औरत को भी पर्दे में रखो। हम बम्बई गए, जल्दी में आया हूँ बम्बई से, वहाँ तो मर्द ही मर्द, वहाँ तो औरतें ही नहीं। पूरे बम्बई में मैं टहला, ज्यादातर तो वहाँ औरतें नजर नहीं आई। तो हमने कहा भैया यहाँ औरतें नहीं हैं क्या बात। हमारे उधर यूपी में तो औरत भी हैं मर्द भी हैं और यहाँ सब मर्द ही मर्द है। साहब ने कहा मतलब आप औरत नहीं, हमने कहा तुमने कहा औरतों के सर के ऊपर तो रुबट्टा होता है, औरतों के सर पे रुबट्टा होता है। और बाल औरतें वो यहाँ चेहरा छुपा लेती है, इसे बांध लेती है, दुपट्टा भी होता है। औरतों का लिबास भी होता है कि हाँ ये औरत का लिबास है, ये मर्द का लिबास है। यहाँ तो सब बराबर, ना औरत के सर के ऊपर उठता है और ना कोई हया न शर्म। हमको तो सलम ही नजर आ रहे हैं। हमारे यूपी में जाओ तो औरतों के सर पे दुपट्टा मिलेगा, औरतों के सर पे ओढ़नी मिलेगी, उनका चेहरा भी छुपा मिलेगा। और यहाँ तो सब खुला हुआ है। माहौल ही ऐसा, सब माहौल ऐसा, सब माहौल ऐसा है। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया नहीं, एक जमाना आएगा ये औरतें नंगी होंगी। साहब ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी? मेरे आका ने फरमाया हाँ, लिबास पहने हुई होंगी। इतना बारीक लिबास होगा, इतना बारीक लिबास होगा नजर आएगा। जो देखो आस्तीन जो होती है ना औरतों की, लाठी डंडा है, डंडा। अल्लाह ने फरमाया मेरी बंदी मेरी बंदी चेहरा न देखा, मेरी बंदी बाल न देखा, मेरी बंदी जोर से बात न कर, मेरी बंदी नमाज आहिस्ता कर, मेरी बंदी कुरान आहिस्ता कर। ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। मर्द औरत बनना चाहता है, औरत मर्द बनना चाहता है। आ गया वो दौर, आ गया ईमान के डाकू पैदा हो गए। जाओगे कहाँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाई 2-2 बरस निकल जाते थे तिजारत के लिए, 2-2 साल तिजारत के लिए निकल जाते थे। अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे और 2 साल के बाद जब वापस आते थे तो अपनी बहू से पूछते थे, अपनी बेटियों से पूछते थे क्या गुजरी तुम्हारे ऊपर, क्या गुजरी, क्या हुआ। बहू बेटियां कहती थी जो इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की है दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की है दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक तो ऐसा था, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत हम किया करते थे। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लुट रही है, बाजारों में लुट रही है, मार्केट में लुट रही है, मेलों में लुट रही है। व्हाट्सएप पे देखो, अखबारों में पहुंच
ये जगह हम बयान कर रहे थे, बयान में कहा भाई दूसरे की माँ को माँ समझो, दूसरे की बहन को बहन समझो, दूसरे की बेटी को बेटी समझो, दूसरे की बेटी को बेटी समझो। एक जाहिल आदमी आगे बैठा था, वो बोल उठा, अरे मौलाना ये भी तो कह दो ना कि दूसरे की बीवी को बीवी समझो। मैंने कहा बड़े बदतमीज आदमी, कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहते हो? अरे कहा हमने समझा कि आप भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूं। इतना नालायक आदमी याद दिला रहा हूं। दूसरे की बहन मेरी बहन है, दूसरे की बेटी मेरी बेटी है, दूसरे की माँ मेरी माँ है। और जब ये सोच लो कि मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, गलत निगाह नहीं जाएगी, गलत निगाह नहीं जाएगी। इसलिए फरमाया ये औरतों को पर्दे में बाहर न घुमाओ, आजाद न करो इनको। हाँ, बाजार या डॉक्टर के यहाँ जाए, शौहर के साथ, भाई के साथ, बेटे के साथ, बाप के साथ, महरम के साथ जाए, शादी में जाए, डॉक्टर के यहाँ जाए, किसी जरूरत से जा सकती है, जरूरत पड़ जाए महरम के साथ जाए, देवर के साथ न जाए, देवर के साथ न जाए, बहनोई के साथ न जाए, बहनोई के साथ मत भेजा करो। देवर फरमाया देवर तो जहर है, देवर तो मौत है मौत के लिए, तो पर्दे में रखो। आज हमारी माँ बहनें न सर पे दुपट्टा है, न चेहरा बंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अली से फरमाती है, मेरा इंतकाल दिन में हो तो जनाजा रात को, मेरा जनाजा रात को उठाना। फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं क्यों? कहा इसलिए मेरा चेहरा या मुस्तफा ने देखा है या मुर्तज़ा ने देखा है। मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे किसी की निगाह न पड़ने पाए, किसी की निगाह न पड़ने पाए। नबी की बेटी फातिमा जन्नत की हूरों की सरदार है, इमाम हसन और हुसैन की अम्मा है, नबी की बेटी फातिमा है, नबी की नूरे नजर है, नबी की लपटे जिगर है, जन्नत की हूरों की सरदार है। तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घरों का माहौल दीनी बनाएंगे, अपने घरों का माहौल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला बनाएंगे, कुरान वाला बनाएंगे, नमाज वाला बनाएंगे। घरों को जन्नत का बाग बनाओ, दीनी माहौल पैदा करो। नबी की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत इतनी हो कि माल मता से ज्यादा, सोने और चांदी से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत हो आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। तो इंशाअल्लाह नाम पे भी मोहब्बत और काम पे मोहब्बत, ये दोनों मोहब्बतें होंगी इंशाअल्लाह कामयाब आप होंगे। मैदान हशर में नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर गिलास पानी मिल जाएगा। जन्नत में जाने तक आपको प्यास नहीं लगेगी, अर्श का साया नसीब होगा, जन्नत का दाखिला हो जाएगा। अल्लाह की मान लो, रसूलुल्लाह की मान लो, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा और सुनाने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग दुरूद पाक को दरूद पढ़ के जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। जी जी, अरे साथ के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला शिफाता फरमाए और सालिहा परवीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अपने मरहूमीन के लिए जितने लोग दुनिया से जा चुके सबके लिए दुआएं मांगो। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका
का सगीर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसूरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन फंसूरना अलल क़ौमिल मुश्रिकीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हम सबकी खताओं को माफ़ फरमा ए अल्लाह हमको कबूल फरमा ए अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमा नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे ए अल्लाह नबी के नाम से मोहब्बत और नबी के काम से मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे या अल्लाह हम सबको ईमान वाली जिंदगी अता फरमा कलमे वाली जिंदगी अता फरमा नमाज वाली जिंदगी अता फरमा कुरान वाली जिंदगी अता फरमा तौहीद और सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमा या अल्लाह हक का बोलबाला फरमा या अल्लाह कुफ्र का मुकाला फरमा या अल्लाह हमारे ए अल्लाह बाबू साहिल साहब ए अल्लाह इनको सेहत अता फरमा शिफा कुल्ली अता फरमा ए अल्लाह शिफा अता फरमा ए अल्लाह बीमार है ए अल्लाह इनको सेहत कुल्ली अता फरमा दे ए अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला वो डॉक्टर भी तेरा मुहताज है ए अल्लाह वो दवा भी तेरी मुहताज है ए अल्लाह डॉक्टर कहता है ए अल्लाह ए डॉक्टर कहता है हम दवा देते तुम्हें लेकिन शिफा देता है तू हम दवा देते तुम्हें ए अल्लाह शिफा देता है तू खाक में अफसीर के जौहर दिखा देता है तू ए मौला दवा भी तुझसे इजाजत मांगती है वो दवा भी तेरी मुहताज है वो डॉक्टर भी तेरा मुहताज है कोई अस्पतालों में पड़ा है कोई घरों में पड़ा है ए अल्लाह कोई ऑपरेशन हो गया है किसी का ऑपरेशन होना है कोई शुगर का मरीज है कोई हार्ट का है कोई पेट का है कोई गैस का है कोई पेट का है अल्लाह किसी का बुखार नहीं उतर रहा है किसी की पैर में तकलीफ है हमारी माँ बहनें बीमार रहा करती है हमारे भाई बूढ़े जवान बीमार रहा करते हैं ए अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दे ए अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दे ए अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दे ए अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह सबको मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह बाल बाल ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा दे या अल्लाह अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा ए अल्लाह सालिहा परवीन ए अल्लाह जो पर्चे में लिखा है अल्लाह मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह करने को कहा गया है दूर के हैं नज़दीक के हैं कई लोगों ने फोन पे कहा ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे ए अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे सालिहा परवीन की मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह जन्नत की हवाएं और खुद में अता फरमा ए अल्लाह मग़फ़िरत हो गई हो तो दर्जात को बुलंद फरमा ए अल्लाह घर वालों को सोने जमीन अता फरमा हम सबके आबा व अजदाद माँ बाप भाई बहन जितने दुनिया से जा चुके या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे ए अल्लाह गुनाहगार हैं ए अल्लाह सियाकार हैं ए अल्लाह ख़ताकार हैं जिनके उजाले में गुनाह हो चुके हैं ए अल्लाह रात की तारीकी में गुनाह हुए हैं और जान कर गुनाह हुए हैं और भूल कर गुनाह हुए हैं मौला माफ कर दे ए अल्लाह तो अपने बंदे पे मेहरबान है 70 माओ से ज्यादा अपने बंदे पे मेहरबान है ए अल्लाह जो जगह खरीदी गई है खरीदी जा रही है ए अल्लाह इसके लिए असबाब पैदा फरमा लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा ए अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा अल्लाह तेरा घर बन जाएगा ए अल्लाह घर बन जाएगा ए अल्लाह तेरा घर बन जाएगा ए अल्लाह हम नमाजी होंगे मस्जिदों को आबाद करेंगे तेरा वादा है ए अल्लाह जो मेरे घर को बनाएगा उसका घर हम जन्नत में बना देंगे ए अल्लाह इसका असबाब पैदा फरमा दे ए अल्लाह हमारे भाइयों के दिलों में मोहब्बत को डाल दीजिए हमारी जान भी तेरे हवाले है हमारा माल भी तेरे हवाले है जान भी माल भी अल्लाह सब तेरा दिया हुआ है सब कुछ तेरा है अल्लाह हमें राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा हमारी माँ बहनों को खर्च करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारी माँ बहनें तो नाक की कील तक उतार देती हैं और कान में गुंजे तक उतार देती हैं जब देखती मेरे अल्लाह का घर बनने जा रहा है अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है मदरसा रसूलुल्लाह का घर है अल्लाह हमारी माँ बहनें अपने जेवरों को उतार देती है अल्लाह अपने पैसे भी दे देती है अल्लाह हमारे भाई भी खर्च कर देते हैं अल्लाह सबको तौफीक अता फरमा अल्लाह मस्जिद के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमा अल्लाह इसका तामीर फरमा दीजिए अल्लाह इसकी तामीर फरमा दीजिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए सबके जान की
माल की ए अल्लाह बरकत अता फरमा, जान माल में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, सबको नेक व नमाजी बना दे, जवानों को नमाजी बना दे, बूढ़ों को नमाजी बना दे, हमारी माताओं को नमाजी बना दे। या अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई हैं ए अल्लाह कहने सुनने में जो गलतियां हो गई उसे माफ फरमा। ए अल्लाह जो बातें हक और सच हो या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।